नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रेलवे प्रीवियस ईयर 2022 में पूछे गए क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसमें यह आज 5वां सीरीज होगा, जिसमें लगभग 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सीरीज। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो देखते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वस्तु को 1920 रुपया में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 रुपया में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उस वस्तु को वह किस मूल्य पर बेचेगा। देखिए क्या कर रहा है, जब 1920 रुपया में बेचता है तो अर्जित प्रतिशत लाभ, और जब 1500 रुपया में बेचता है तो उस पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर। तो क्या होता है, देखिए सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बराबर एसपी सेलिंग प्राइस। क्या हुआ, जब लाभ होता है तो क्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ पे माइनस क्या कर रहा है, प्रतिशत लाभ, तो x गुना x प्रतिशत मान लेते हैं बटा 100 बराबर कर 1500 रुपया में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत हानि। तो 1500 रुपया पर बेचने पर जब इसमें जोड़ेंगे तो सीपी मेरा निकलेगा, तो x गुना x बटा 100 प्रतिशत का 100। अब देखिए यहाँ पे सीपी मेरा है एसपी, पहला वस्तु कितने में बेच रहा है 1900, पहले ये 1920 रुपया में बेच रहा है तो इसको लाभ हो रहा है, तो माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1500 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100। देखिए प्लस में सर लाइएगा माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर बटा 100 बराबर 1500 में से 1920 घटाइएगा तो माइनस 420। दो से 10 बार में कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या निकल जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 100 बराबर निकल जाएगा 210। अब मेरा कर है सीपी, तो सीपी बराबर क्या है, देखिए आप एक्स स्क्वायर बटा एक्स यहाँ पे अगर मान रख देंगे तो मेरा सीपी निकल जाएगा। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी बराबर एसपी कितना है 1920 घटाओ एक्स स्क्वायर बटा एक्स का मान 210 कितना हो जाएगा यहाँ से 1710 रुपया। यहाँ पे देखिए 1710 रुपया मेरा सीपी आ गया। अब कह रहा है 10% लाभ अर्जित करना हो तो 10% जब लाभ अर्जित करेगा तो उस वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा, तो 10% इसका निकाल दीजिए कितना हो जाएगा एसपी निकल जाएगा। 10% जब लाभ होगा तो 1710 गुना 10% लाभ मतलब 10 बटा 100, देखिए 0 11 बटा 100, तो कितना हो जाएगा ये 11 बटा 10, 0 से 0 कट जाएगा कितना हो जाएगा 1881 रुपया हो जाएगा। तो उस वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा 1881 रुपया में बेचना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन साझेदारी से है। क्या कर रहा है, ए बी और सी 3 आदमी मिलकर कोई व्यवसाय शुरू करता है और वे क्रमशः 6 महीना 12 महीना और 14 महीने के लिए व्यवसाय में रहता है और उनके लाभों का अनुपात दिया हुआ है 5:4:7 लाभ का अनुपात दिया हुआ है। और पूछ रहा है जो शुरू में जो वो निवेश किया था, तीनों जो निवेश किया था उसका अनुपात पूछ रहा है, किस अनुपात में निवेश किया था। तो क्या होता है निवेश बराबर, देखिए यहाँ से निवेश पूछ रहा है तो निवेश बराबर क्या होता है, निवेश बराबर लाभ बटा समय, निवेश बराबर लाभ बटा समय। अब देखिए यहाँ पे पहला क्या करें ए बी और सी। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या कह रहा है 6 महीना क्रमशः, ए 6 महीना तक रहता है, बी 12 महीने तक रहता है और सी 14 महीने तक रहता है। सी 14 महीने तक, ए 6 महीना, ये समय है इसका समय का अनुपात निकाल लेते हैं 6 महीना 12 महीना और 14 महीना है। अब देखिए इसको अनुपात में, तो अनुपात में हम न्यूनतम कर सकते हैं, तो
2 से सब कट रहा है, 2 2 2 6, 2 से 2 6 और 7, 2 3 से काट, 2 तिया 6, 2 छः के 12, 2 सत्ते 14। अब ये इसका समय का अनुपात करा, अब दिया है इसका लाभों का अनुपात दिया है, तो लाभ का अनुपात क्या दिया हुआ है, लाभ का अनुपात दिया हुआ है 5:4:7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे निवेश बराबर क्या होता है, लाभ बट्टा समय, निवेश बराबर लाभ बट्टा समय। तो लाभ कितना है देखिए 5 और समय ये इसका 3, अनुपात इसका कितना है, लाभ 4 और समय कितना ले रहा है 6, और इसका 7 और बट्टा 7। देखिए 7 से 7 कर जाएगा 2 से 3 बार। अब अनुपात बराबर करने के लिए क्या होगा, या तो इसका लॉस लीजिए और गुना कर दीजिए, नहीं तो देखिए ये 2 से कितना हो जाएगा 5/3 अनुपात ये 2 दूना 4 और 2 तिया 6 और ये 1। अब देखिए इसका लॉस लीजिएगा 3, तो 3 से इसमें गुना, 3 से इसमें गुना और 3 से इसमें गुना, और 3 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 अनुपात 3 से 3, 2 अनुपात 1 तिया 3, तो 5:2:3 के रेशियो में ए बी और सी पहले निवेश किया होगा, और यही इसका निवेश का अनुपात होगा। जो किस ऑप्शन में है 5 2 3, पहला ऑप्शन में मेरा 5:2:3 है, तो यही इसका निवेश का अनुपात हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्या कर रहा है, एक गोला का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका व्यास क्या होगा। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट फार्मूला से बन जाएगा, क्या होता है गोला का आयतन, गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए आयतन दिया हुआ है 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो आयतन की जगह आयतन, आयतन बराबर आयतन, तो 36 पाई बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, 4 9 36, 4 से 9 बार में ये कट जाएगा, और 9 तिया 27, और 27 जो है किसका क्यूब है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा क्यूब ऑफ रूट 27। तो आर बराबर क्या निकल जाएगा मेरा, 3 का क्यूब 27, तो आर बराबर निकल जाएगा 3, आर बराबर 3। लेकिन देखिए ऑप्शन में 3 भी है 6 भी है, यहीं पे छोटा छोटा क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करना है। क्या कर रहा है 3 सेंटीमीटर भी और 6 सेंटीमीटर भी है, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में व्यास ज्ञात करने के लिए, ये निकला है क्या त्रिज्या, तो व्यास क्या हो जाएगा इसका 2 गुना त्रिज्या, तो 2 गुना 3, तो 6 सेंटीमीटर, यही मेरा आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन था, सिर्फ ऑप्शन पे आर निकाल के टिक नहीं करना था, सिर्फ व्यास निकालने के लिए बोल रहा था, तो व्यास निकालना पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, संख्या इतना 11 16 33 15 51 18 71 75 22 और 17 का माध्यिका गा रहा है। तो माध्यिका निकालने के लिए देखिए, अगर फॉर्मूला से निकालिएगा तो लंबा जाएगा। क्या करा माध्यिका, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ संख्या जो दिया हुआ है, संख्या जो दिया हुआ है उसको या तो आरोही क्रम में सजाना है या अवरोही क्रम में सजा लेना है पहले। उसके बाद देखिए अगर आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने के बाद अगर संख्या का सीरीज अगर विषम आता है, संख्या का सीरीज में अगर गिनने पर विषम आता है, तो क्या करेंगे जो बीच में आएगा मिड पॉइंट यानी बीच में जो आएगा वही मेरा माध्यिका हो जाएगा। लेकिन अगर सम संख्या आ जाए, जैसे 4 आ जाए, तो बीच में 2 आएगा, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो देखिए आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में किसी एक में पहले से सजा लेना है। तो चलिए आरोही क्रम या अवरोही क्रम, तो आरोही क्रम में सजा लेते हैं। आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम क्या होता है बढ़ते क्रम, आरोही क्रम बढ़ते क्रम। तो पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो सबसे छोटा क्या है 11, उसके बाद क्या है 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17, 17 के बाद देख लीजिए 17 के बाद 22, 17 के बाद 22, 22 के बाद 18, अच्छा बीच में 18 है, तो 17 के बाद 18, 18 के बाद 22, और 22 के बाद 33, 33, 33 के बाद 51, 33 के बाद 51, 51 के बाद 71, और 71 के बाद 75। अब देखिए संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है, तो सम संख्या है, तो बीच में क्या होगा देखिए
4 इधर से और 4 इधर से, तो बीच में ये दोनों बच रहा है, बीच में ये दोनों बचा, दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर देना है। तो क्या हो जाएगा यह 18 जोड़ 22/2, क्या हो जाएगा 18 22 40, 40/2 तो 20 हो जाएगा। यही मेरा माध्यिका हो जाएगा। तो 20 किस ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन में 20 है। अगर यहाँ पे विषम संख्या होता, यानी मान लीजिए यहाँ पे 75 नहीं रहता तो बीच में कौन सा आता, अगर 75 नहीं रहता तो 4 संख्या इस साइड और 4 संख्या इस साइड, बीच में सिर्फ 18 बचता, तो क्या माध्यिका क्या हो जाता, 18 हो जाता। तो चलिए आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, हाँ, ए की आयु बी की आयु का 2 गुना है, बी की आयु सी की आयु का 1/3 है और तीनों के आयु का योग 42 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है और ए और बी के आयु का योग क्या होगा, ए और बी के आयु का योग क्या होगा। देखिए क्या है, ये आयु से संबंधित है और किसी भी, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, किसी भी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आयु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसे सिर्फ अनुपात से बनाइएगा तो ही आसान रहेगा। तो अनुपात से ही बनाएंगे। तो देखिए क्या है, क्या कर रहा है, ए की आयु, तो पहले तो तीनों के अनुपात देखिए क्या कर रहा है, ए की आयु बी की आयु का 2 गुना है, ए की आयु बी की आयु का 2 गुना, और बी की आयु सी की आयु का, बी की आयु सी की आयु का 1/3 है। तो पहले हम बी और सी ही लिख लेते हैं, बी और सी। देखिए क्या कर रहा है, बी की आयु सी की आयु का 1/3 है, तो अगर सी को हम एक अनुपात मानते हैं तो सी की आयु का 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/3। अब देखिए यहाँ से 3 इस साइड चला जाएगा, 3 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो बी और सी का अनुपात क्या निकल जाएगा 1/3, बी और सी का अनुपात 1/3। अब कह रहा है ए की आयु बी की आयु का 2 गुना है, बी की आयु का ए की आयु का 2 गुना है, ए की आयु बी की आयु का 2 गुना है, तो ए की बी की आयु कितनी है 1, तो इसका 2 गुना 2। अब देखिए यहाँ पे ए बी और सी का अनुपात निकल गया, ए बी और सी का अनुपात निकल गया, तो क्या कीजिए, और तीनों का योग दिया हुआ, तो अनुपात में कितना 3 2 5 1 6, क्या हो जाएगा, देखिए अनुपात 6 बराबर कितना है 42, तो अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा 7, अनुपात 1 बराबर 7। अब कह रहा है क्या, ए और बी के आयु का योग, तो ए और बी कितना है अनुपात 3, जब अनुपात 1 बराबर 7 तो अनुपात 3 बराबर कितना हो जाएगा 7 या 3 × 7, तो 21 वर्ष हो जाएगा। ए और बी की आयु 21, सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे की क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, हेलो दोस्तों, ये 6 नंबर क्वेश्चन जो है टाइम एंड डिस्टेंस है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। टाइम एंड डिस्टेंस में लेट सवेर वाला क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, यदि राम अपने घर से निकलकर अपने ऑफिस के लिए जाता है, अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ऑफिस जाता है तो 20 मिनट लेट पहुंचता है। अगर फिर वही राम अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो पूछ रहा है जो राम के घर और ऑफिस के बीच की दूरी क्या थी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक फार्मूला याद रखिएगा, दूरी बराबर चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, चालों का अंतर, चालों का अंतर गुना समय अंतराल, समय लिख देते हैं समय अंतराल। अब देखिए यहाँ पे एक कह रहा है पहले लेट हो जाता है और फिर कह रहा है पहले पहुँच जाता है। तो लेट और सवेर, यानी एक कह रहा है सवेर यानी पहले पहुँच जाता है सवेर। जब पहले और पहले रहेगा, इससे पहले के वीडियो में एक क्वेश्चन इसी टाइप का आया हुआ था, तो उसमें बताए हुए थे कि जब पहले और पहले का कंडीशन दे, पहले और पहले का कंडीशन दे, जब पहले और पहले का कंडीशन दे तो माइनस, और फिर बाद और बाद का रहे, बाद और बाद का रहे फिर भी माइनस, लेकिन पहले और बाद का कंडीशन आ जाए, पहले और बाद का कंडीशन आ जाए, पहले और
बाद का अगर कंडीशन आ जाए तो वहाँ पे प्लस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले लेट हो रहा है, उसके बाद सवेर हो रहा है। तो लेट सवेर हो रहा है, तो एक बार लेट हो रहा है, एक बार पहले पहुँच जा रहा है। तो कौन सा कंडीशन, पहले और बाद वाला कंडीशन लगेगा, यानी लेट सवेर वाला लगेगा। एक बार लेट हो रहा है, एक बार सवेर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा चाल, क्या सॉरी समय जुट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो चालों का गुणनफल, तो चाल क्या है, चाल पहले जा रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, उसके बाद 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब कह रहा है चालों का अंतर, तो 4 घटाओ 3 तो 1, गुना समय देखिए 20 मिनट लेट 30 मिनट से, तो 20 30 पहले बाद 20 जोड़ 30 50। अब यहाँ पे देखिए चाल यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में और ये मिनट में, तो इसे भी घंटा बनाएंगे तो 60 से भाग दे देंगे। तो देख 4 तिया 12 पंचे 60, 5 धन 50, तो क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर हो जाएगा दूरी, 10 किलोमीटर यही दूरी हो जाएगा। राम के घर से ऑफिस की दूरी 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में 10 किलोमीटर, ए नंबर ऑप्शन में है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।